हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। स्वागत है आपका। आज हम कर रहे हैं कैंसर के ऊपर 5 मिनट रिवीजन लेक्चर। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो वैसे तो हमने बहुत डिटेल में कैंसर को समझा था। अभी थोड़ा क्विक रिकैप करने की कोशिश करते हैं। तो कैंसर होता क्या है? तो इट में बिगिन एज ए म्यूटेशन इन ए सिंगल सेल या फिर एक छोटा सा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें कि म्यूटेशन हो जाए। ठीक है। और कुछ नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बाद, यानी कि म्यूटेशन हुआ 2-3 बार, उसके बाद इट लीड्स टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो जहाँ की आपके सेल को, यानी कि क्या कहेंगे, सेल सुसाइड हो जाना चाहिए था या अपोप्टोसिस हो जाना चाहिए था, यानी कि सेल को डिस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए था, उसकी जगह वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती जा रही है सेल्स की, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो, हमारी बॉडी में जो इतने सारे सेल्स हैं वो एक फाइनाइट नंबर में रहते हैं ना। ठीक है, मेंटेन रहता है। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम ब्लड वगैरह पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि आरबीसीज की इतनी लाइफ होती है, एन नंबर ऑफ डेज। तो एग्जैक्ट बताऊँ तो 115 दिन। ठीक है, आपके आरबीसीज सर्कुलेशन में रहते हैं, उसके बाद वो डाई कर जाते हैं और बोन मैरो जो है उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से प्रोड्यूस करते रहता है और आरबीसीज। तो इसी तरीके से सभी सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट डेज का या जैसा भी है अपना साइकिल होता है। अब कैंसरस सेल्स में क्या होता है कि व्हेन दे आर सपोज टू डाई और सेल्फ डिस्ट्रक्ट, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है सेल्स का। अब इसकी वजह से ही इनका न्यूट्रिशन इनटेक देखो बहुत हो जाएगा। जो हेल्दी सेल्स हैं दे विल sort of starve, struggle for nutrients and they die। ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऑन्कोजीन्स पूछा जाता है, ये वो एबनॉर्मल जीन होता है दैट प्री डिस्पोजेज द सेल्स टू डेवलप इनटू कैंसर। तो म्यूटेशन से हो रहा है कैंसर, है ना। तो कोई एक ऐसी जीन होगी, ठीक है, जिसमें म्यूटेशन होगा। तो जैसे कहते हैं ना कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए समवन हैज़ द जीन, कि जैसे उनकी मदर को था तो आगे उनको भी हो सकता है। ठीक है। तो वो एबनॉर्मल जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है। ठीक है। मेटास्टेसिस क्या होता है? तो कैंसर जो फैलता है आपका, वो कैसे फैलता है, उस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। अब फैलता है थ्रू द ब्लड और द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, दूसरी जो है ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में पहुंच जाता है, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। फिर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। तो अब देखो, 5 टाइप का बेसिकली कैंसर होता है। पर ये क्वेश्चन हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि जब पूछता है ना कि कैंसर ट्रीटमेंट कैसे होती है, तो कई बार ना ऐसे पूछ लेता है कि कार्सिनोमा ट्रीटमेंट में कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता है। तो तब वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कार्सिनोमा मतलब ए टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, सिर्फ इसलिए ये टाइप्स हम कर रहे हैं, तो इनकी डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैंसर: कार्सिनोमा, सार्कोमा, मेलानोमा, लिम्फोमा और ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया पे मैंने स्टार डाला है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ब्रीफ में अंडरस्टैंड करना हो तो कार्सिनोमा जो होता है आपका स्किन रिलेटेड जनरली होता है। ठीक है, स्किन या टिश्यू रिलेटेड। सार्कोमा जो होता है या ये होता है बोन या मसल रिलेटेड। ठीक है। मेलानोमा आपका जो बॉडी में पिगमेंट होता है ना, मेलेनिन होता है, उससे याद रखो, तो पिगमेंट रिलेटेड होता है ये। ठीक है। लिम्फोमा आपका लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स, उनसे रिलेटेड होता है। ल्यूकीमिया पे तो क्वेश्चन पूछते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये ब्लड रिलेटेड, इसको या तो कह देते हैं कैंसर ऑफ ब्लड या फिर कैंसर ऑफ द बोन मैरो, क्योंकि आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो बनते हैं बोन मैरो में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है स्किन कैंसर के ऊपर भी। तो जो हमने ये अभी देखे ना, ये आपका मेलानोमा और कार्सिनोमा, ये दोनों आपके स्किन कैंसर में इंक्लूडेड है। मेलानोमा देखो पिगमेंट है और कार्सिनोमा तो मैंने बताया स्किन और टिश्यू रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों आपके स्किन कैंसर में इंक्लूडेड है। तो स्किन कैंसर के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है कि हाउ इज़ इट कॉज्ड, रीज़न फॉर हैविंग स्किन कैंसर क्या होता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में यूवी रेज की वजह से होता है। सन से जो आती हैं, या फिर टैनिंग बेड्स भी यूज़ होते हैं, तो वो भी यूवी रेडिएशन ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उनसे भी होता है। ठीक है। अब आते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर। तो कैंसर ट्रीटमेंट 2 प्रकार की होती है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी।
कीमोथेरेपी में क्या है कि आपको जो दवाई या मेडिसिन है कुछ पिल्स या इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स की रेडिएशन यूज़ करेंगे, एक्सरे, गामा रे, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें आयनाइज्ड रेडिएशन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन इज़ कि आयनाइज्ड रेडिएशन जो है ये क्या कैंसर क्योर कर सकती है? तो जवाब है इसका ट्रू, बट कॉज भी कर सकती है, ठीक है। तो कॉज एंड क्योर दोनों चीज़ कर सकती है आयनाइज्ड रेडिएशन, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना कि एक्सरे मशीन्स में जाना खतरनाक होता है, या इनफैक्ट पीसीएस का ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कौन सी रेज से जो है एक्चुअल डैमेज हो सकता है सेल्स को। तो जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं वो रिस्क पे होते हैं, क्योंकि एक्सरेज कॉज कर सकती हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल सारे ही कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो आयनाइज रेडिएशन की इंटेंसिटी और यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो कैंसर कॉज कर रही है या क्योर कर रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब हमने दो टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट देखा, एक तो कीमोथेरेपी और दूसरा आपका रेडियोथेरेपी। तो अब रेडियोथेरेपी की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो रेडियोथेरेपी जो होती है दो टाइप की हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब एक मशीन है, वो आपकी गामा रेज या एक्स रेज प्रोड्यूस कर रही है, और बॉडी के आउटसाइड से, इसको हमने अच्छे से इमेज से समझा था, वैसे बॉडी के आउटसाइड से रेज जो है जा रही हैं। तो इसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉन बीम हो, प्रोटॉन बीम हो, या फोटॉन बीम हो, ठीक है। इंटरनल में क्या होता है कि इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी, या फिर डायरेक्टली अगर जो ट्यूमर है, जो कैंसरस ट्यूमर है, अगर वो विजिबल है तो डायरेक्टली भी दी जा सकती है, तो उसको कहेंगे इंटरनल रेडियोथेरेपी। आगे बढ़ते हैं। तो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट रीसेंट थेरेपी कौन सी है जो सभी टाइप के कैंसर्स के लिए यूज़ होती है। तो ये है आपकी IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। इसमें जो है फोटॉन्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है इंटरफेरॉन के ऊपर कि इंटरफेरॉन क्या चीज़ है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो इसका ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो WBCs होते हैं ना, हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इंटरफेरॉन्स को बनाते हैं, ठीक है। और जो है लैब में भी बनाया जा सकता है इंटरफेरॉन्स को। ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, तो इनका कैंसर कंट्रोल में, ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो कैंसर कंट्रोल में इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रीटमेंट में जिनको इस्तेमाल किया जाता है, एक है आपका गोल्ड 198, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131, ठीक है। आयोडीन हमें पता है कि थायराइड के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई कैंसर होता है किसी को, तो उसमें आयोडीन 131 आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैंसर डे। तो ये होता है आपका 4 फरवरी को। हमने इसको एक इमेज से भी याद करने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से जो सिंबल होता है, रिबन वाला सिंबल होता है ना आपका एड्स का, आई एम सॉरी, इसको ऐसे नहीं बनाते। तो हाँ, मैं बता रही थी कि एड्स का ऐसे सिंबल होता है ना आपका, आई एम रियली बैड एट दिस ड्राइंग। तो बस आप मान लो ऐसे रेड रिबन होता है जो आपका एड्स का सिंबल होता है। तो उसी तरीके से लैवेंडर रिबन जो होता है वो आपका कैंसर का सिंबल होता है। तो इससे हमने याद किया था कि इस सिंबल से हम, मैंने अभी भी ये गलत बनाया है, दिस इज सपोज टू बी आई थिंक इन्वर्टेड, यस, ऐसे बनना चाहिए, यस राइट, हाँ। तो जो लैवेंडर सिंबल होता है आपका, वो होता है आपका कैंसर का। और हमें ये तो पता ही है कि जो रेड वाला होता है, इस तरीके से जो रेड सिंबल होता है वो आपका एड्स का होता है, ठीक है। एसोसिएट कर लेते हैं हम। तो ये लैवेंडर से हम एसोसिएट कर लेते हैं द नंबर 4, ठीक है। 4 फरवरी को होता है आपका कैंसर डे, ठीक है। इसको, इस सिंबल को एड्स वाले से कंफ्यूज नहीं करना। एड्स डे होता है आपका 1 दिसंबर को, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, रिविजन लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।